एवरीवन, दिस इज़ ताशु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स की स्ट्रेटजी के लिए, जिसमें हम फिज़िक्स स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11th और 12 दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सो गाइज, फिज़िक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए ये स्ट्रेटजी एलिजिबल है और इन 14 डेज़ आपकी फ़िज़िक्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी विद इन पर टॉपिक। और गाइज, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जिन बच्चों के लिए फ़िज़िक्स एक हवा है उनके लिए ये स्ट्रेटजी एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि गाइस हाल ही में नवंबर तक का मंथ अब फिनिश होने वाला है और दिसंबर चलने वाला है। और इससे हमारा क्या, हमारे लिए ये होना चाहिए ना कि हमारे कम से कम एक सब्जेक्ट तो पूरा अच्छे से क्लियर ही हो। इसके बाद मैं केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी लेके आऊँगी, देन मैथ्स, देन इंग्लिश एंड लैंग्वेज अदर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स स्ट्रेटजी। सो गाइज, इस स्ट्रेटजी में हमने एक बुक को 7 डेज़ के स्लॉट्स में डिवाइड किया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब शादी पार्टी के सीजन्स चल रहे हैं तो लोग जाते भी रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 20 नवंबर से स्ट्रेटजी है, वैसे अगर आप किसी और दिन भी देख रहे हैं तो आप उसी दिन से स्टार्ट कीजिए। विद इन, अगर आप इधर ये करते हैं कि क्या कहते हैं, अब हमारे पास दिन डे चला गया, आप उसी दिन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कम से कम कुछ तो सिलेबस कंप्लीट होगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 में हम कंप्लीट करेंगे हमारा लेसन नंबर 1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस वी हैव ओनली 7 चैप्टर्स एंड इन 1 वीक वी कैन कंप्लीट ऑल दीज चैप्टर्स। सो हमारा लेसन नंबर 1 for class 11th, I will tell you, lesson number 1 is unit and measurement. You can complete it, and this type of strategy is eligible to physics part 2, and these the same. And physics part 2 lesson number 1 is mechanical properties of solids, mechanical properties of fluids, and thermal energy and so on. और आप ऐसे अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक डे 1 में हम स्टार्ट करेंगे, और गाइज इसमें मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगी, बिकॉज जब आप लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, लेट्स से आप कल पढ़ेंगे, तो कल आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे। आप फर्स्टली, अगर आप न्यू हैं तो आप इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फॉर साइंस स्टूडेंट दिस चैनल इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, बिकॉज मैं पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। एंड आपके लिए सही रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज, फिर हम लेसन नंबर 1 जब आप पढ़ेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे। आप सर्च कीजिएगा लेसन नंबर 1 फिजिक्स बाय ताशु राठौर, तो आपको उसमें वीडियो मिलेगी। वो मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है, और 15 मिनट्स की तीनों वीडियोस हैं। इनफैक्ट लास्ट वाली तो कम मिनट्स की है, तो आप उससे फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। और गाइज, विद इन 45 मिनट्स योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। आपके कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि आपको नेक्स्ट टाइम इसे चैप्टर को बस रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप बुक भी नहीं खोल के देखेंगे। मैंने एनसीईआरटी की पर लाइन से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रखा है। सो गाइज, अगर आप न्यू हैं तो आप वॉच कर लीजिएगा उस चैनल को, और पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। देन फिर हम हमारा लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो हमारा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आ जाएगा, जिसमें हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब आप लेसन नंबर 2 करेंगे उससे पहले ही दिन, जैसे लेसन नंबर 1 में भी आपने 20 को किया, तो आपको 20 को ही मेरी लेसन नंबर 2 की वीडियो मिल जाएगी। तो देन आप 21 को, जब आप लेसन नंबर 2 करेंगे तो आपको 21 को मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप उससे पढ़ लीजिएगा। एंड दीज ऑल सेम साइड लेसन नंबर 3 जब आप करेंगे, जब आपको वीडियो मिल जाएगी। और गाइज, इस चैनल को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में एंड अपने स्कूल ग्रुप्स में, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और जैसे कि आप सभी अपने फ्रेंड्स, मतलब वो बोलते हैं ना कि सैटरडे स्टडी नाइट बोलते हैं, और आप पार्टी करने के लिए जाते हैं, तो सभी एक साथ जाते हैं ऑब्वियसली। तो इससे अच्छा कि आप पढ़ाई भी सब लोग एक साथ करें, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बेटर रहता है ना, कि हम थोड़ा कंफर्ट रह जाते हैं, है ना। तो उसी बेसिस पे, बाय द वे, अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन है और पढ़ने में आ रही है, तो गाइज़ मेरी डिस्ट्रैक्शन की मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे प्लीज़ देखिएगा। और अगर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ रही है, तो मे बी एज योर एल्डर सिस्टर आई वांट टू टेल यू दैट, अगर आपकी कोई भी डिस्ट्रैक्शन है तो उसे तुरंत ही अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए। इफ़ यू आर इन क्लास 9, 10th एंड 11th 12th, दिस चैनल इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट।
फिर डे 1 में हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया, जिसमें हम डे 1 में लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे हमारा फिजिक्स का। इन दिस चैप्टर लेसन नंबर 1 यूनिट मेजरमेंट वाला हमारा जो चैप्टर है वो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए इस डे 1 में। और इसमें हम, अगर आपको चैप्टर पढ़ने में आपको 40 मिनट्स लगती है, मे बी मैं आपको बता देती हूँ गाइज। जैसे कि हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि 18-18 घंटे कोई कोई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, ये टाइम टेबल्स की वीडियो आती रहती है। टाइम टेबल इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। बट अगर आप अपनी लाइफ को एक टारगेट देते हैं, मे बी जैसे आज 19 नवंबर है, मे बी आप कल सुबह आज सोने से पहले आप अपने आप को एक टारगेट देते हैं दैट आई विल कंप्लीट द लेसन नंबर 1 इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री एंड इन अदर सब्जेक्ट। तो गाइज अगर वो आपका कम टाइम में भी कंप्लीट होता है, आप आवर्स मत गिनिए, आप उसकी क्वालिटी देखिए कि आप कितना याद हो पा रहा है। और इससे मे बी अगर आप 4 घंटे बैठ के भी अगर आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि उस 4 घंटे का कोई बेनिफिट होगा। इधर अगर आप 4 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, सो गाइज डे 2 में फिर हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 हमारी फिजिक्स का। ऐसे ही सेम डे 3 में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 हमारी फिजिक्स का। फिर डे 4 में भी हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे फिजिक्स का। डे 5 में लेसन नंबर 5, डे 6 में लेसन नंबर 6, डे 7 में लेसन नंबर 7। और इसी के साथ हमारे जो फिजिक्स का पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। कब तक? क्योंकि कल 20 है, तो 26 तक हमारा फिजिक्स पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर 27 को हम एक डाउट सेशन रखेंगे जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिएगा। फिर 27 से हम वापस से इसी रूल को अप्लाई करेंगे एंड वी विल फिनिश आवर फिजिक्स पार्ट 2। एंड लेट मी टेल यू अबाउट दिस। लेट्स से डे 1 में आपने अपना मैकेनिकल, क्लास 11th वाले भाई बहनों ने मेरे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आपने डे 1 में कंप्लीट कर लिया। देन आपने और चैप्टर ऐसे पढ़ना है लाइक जैसे आपका कल एग्ज़ाम हो, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम होता है ना, वो क्या कहते हैं, रात को बिल्कुल एक ऐसी व्यू आती है, मतलब कि हम सारे ही चैप्टर कंप्लीट कर जाते हैं, और बल्कि वो अगर हमें 2-2 दिन में दिए जाएँ तो तब भी कंप्लीट नहीं होते। तो ये सोच के कीजिए कि जैसे कि आपका कल एग्ज़ाम है। ओके, लेसन नंबर 2 में हम करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। और गाइज मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपके इन चैप्टर को पढ़ने से पहले मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर किसी वजह से नहीं भी मिलती है तो आप पिछले चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका कोई फेवरेट टीचर है तो आप उससे भी, उनके चैनल से भी पढ़ सकते हैं। ओके, फिर डे 3 में हम थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। डे 4 में हम अपना लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। डे 5 लेसन नंबर 5, डे 6 लेसन नंबर 6 एंड डे 7 ऑल्सो। इसी के साथ हमारी फिजिक्स पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगी। देन फिर हम, ये तो हमारी फिर चैप्टर्स की थ्योरिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। बिकॉज अगर आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं गाइस, सोचिए 24 घंटे कितने मायने रखते हैं। मे बी अगर आप 6 से 8 घंटे सो भी जाते हैं एज अ स्टूडेंट, तो और 8 घंटे आपके मान लीजिए स्कूल के भी हो गए, जब भी आपके पास काफ़ी टाइम बचता है, आपके पास पूरे 8 आवर्स बचते हैं। और अगर आप उसमें अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी कि आप न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ ही कीजिए। और अगर आपके न्यूमेरिकल्स नहीं कंप्लीट हो पाते हैं, आप खाली थ्योरी कर पा रहे हो उस टाइम पे, तो इट्स ओके, फिर हम न्यूमेरिकल्स के लिए एक और वीक रखेंगे। बट गाइज मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो उस चैप्टर को बिल्कुल क्लियरली कंप्लीट कीजिए। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम डाउट सेशन रखेंगे। एक जैसे वीकेंड हो जाता है हमारा डे 7 में, फिर वीकेंड हो जाएगा तो उस वीकेंड में हम फिर उन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे पूरी बुक का। और जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं इसमें सीरीज लगाऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चैनल से जुड़े रहिएगा गाइज। देन गाइज जब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम एक हफ्ते में हमारे पूरे 3 दिन हम करेंगे फिजिक्स पार्ट 1 के न्यूमेरिकल सारे चैप्टर के, 3 दिन हम करेंगे फिजिक्स पार्ट 2 के न्यूमेरिकल सारे सब्जेक्ट के, एंड देन एक दिन बचा, उसमें हम दोनों बुक्स का रिवीजन करेंगे। इसी के साथ हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर अदर सब्जेक्ट, सो जस्ट टेल मी। और केमिस्ट्री के लिए भी हम यही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे गाइज। इस स्ट्रेटेजी को मैं नाम देती हूँ 1 वीक स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर हम एक वीक में एक बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। मे बी अगर आप क्लास 11th के हैं तो इंग्लिश के आप टेंशन मत लीजिए, 5 दिन में आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश के लिए हम फिर भी 1 वीक रखेंगे पूरा, क्योंकि ग्रामर पोर्शन इज़ ऑल्सो हेयर।
देन फिर हम अपनी केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए हम 3 वीक्स रखेंगे गाइज, ताकि हमारी मैथ्स भी क्लियर हो जाए। तो गाइज कैसी लगे आपको ये फिजिक्स वाली स्ट्रेटेजी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। देन जैसे कि लेसन नंबर 1 की मैंने अभी वीडियो डाल रखी है, तो आप जब अगर कल पढ़ेंगे तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी के भी चैनल से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और क्या कहते हैं गाइज, डे 2 में फिर हम लेसन नंबर 2 की वीडियो आ जाएगी हमारी, और फिर उसके बाद आप उससे पढ़िएगा। सो गाइज तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।